सोहन नदी सुसोमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। व्यास को विपासा, रावी को परुष्णी, झेलम को वितस्ता, कुर्रम को क्रुमु, काबुल को उभा, स्वात को सुवास्तु, गंडक को सदानीरा। ध्यान रखना, अधिकांश नदियां जो है अफगानिस्तान, अविभक्त पंजाब यानी कि पाकिस्तान के पंजाब और भारतीय पंजाब में इन नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इन सब नदियों में एक नदी काफी महत्वपूर्ण है, रावी नदी, जिसको परुष्णी नदी कहा जाता है। ठीक है, रावी नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया जिसका उल्लेख हम आगे के चैप्टर में करेंगे। कई बार उससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था यानी ऋग्वैदिक समाज में जो राजनीतिक प्रशासन था, राजनीतिक व्यवस्था थी, वो कैसी थी, उसे हमें बहुत अच्छे से देखना होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक समाज का जो प्रारंभिक स्वरूप है उसमें राजा जो है वो शक्तिशाली नहीं है, राजा के अधिकार जो है वो सीमित है। इस समय राजा जो है वो भूमि का स्वामी नहीं है। ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध का स्वामी है। युद्ध विशेष पर, अवसर विशेष पर राजा को कुछ अधिकार मिलते थे, लेकिन सामान्य दिनों में वो अधिकार राजा के पास नहीं रहते थे। इसलिए ऋग्वैदिक कालीन राजा के मुकाबले उत्तर वैदिक कालीन राजा और शक्तिशाली हुए। वे टैक्स वसूल करने लगे, परमानेंट टैक्सेशन सिस्टम लागू हुआ। लेकिन ऋग्वैदिक कालीन राजा को जो है वो परमानेंट टैक्स नहीं मिलता था, स्वैच्छिक टैक्स ही दिया जाता था, जिसको बलि के नाम से जाना जाता था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल का सबसे छोटा पार्ट राजनीतिक दृष्टि से कुल है अथवा परिवार है। कुल या परिवार उसको कहते हैं जो एक ही मूल पुरुष से व्युत्पन्न हुए परिवारों की संख्या है, जिनका मूल पुरुष एक है, उसको कुल कहते हैं। ठीक है, परिवार का स्वामी पिता अथवा बड़ा भाई होता था, यानी कि यहाँ पर जो सत्ता है वो पितृ सत्तात्मक है। हड़प्पा के अपोजिट है। हड़प्पा सभ्यता में अपन ने देखा कि सत्ता मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन वैदिक काल में पितृ सत्तात्मक है। परिवार के प्रधान को कुलप, कुलपति और गृहपति इन नामों से जाना जाता था। ध्यान रखना, परिवार के मुखिया को कुलप, कुलपति और गृहपति कहते हैं। कई कुलों को मिलाकर यानी कि कई परिवारों को मिलाकर उससे बड़ा संगठन उभर कर सामने आता है, जिसको हम ग्राम कहते हैं। ध्यान रखना, कुलों को मिलाकर कई कुल मिलकर क्या बनते हैं? ग्राम बनते हैं। ठीक है, और ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामणी के नाम से संबोधित किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ठीक है, आगे ग्रामणी संभवतः नागरिक अथवा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्य करता था। ध्यान रखना, ऋग्वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। वो दो प्रकार के राजनीतिक काम भी करता था और उसके पास में गांव की सुरक्षा का जिम्मा भी था, यानी कि वो सैनिक कार्य भी करता था। और इसके साथ साथ युद्ध के समय में जो स्वैच्छिक सेना इकट्ठा होती थी, जिसको मिलिशिया कहा जाता था, उसको एकत्रित करने का काम भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो था वो किसका था भाई? ग्रामणी का था। ग्राम से बड़ी संस्था क्या थी? विश। ध्यान रखना, अनेक ग्रामों से मिलकर एक संस्था बनती है, उसको कहा गया है विश। सबसे छोटी कुलों से मिलकर ग्राम, ग्रामों से मिलकर विश बने, और विश का मुखिया जो है वो विशपति कहलाता था। ध्यान रखना, विश का मुखिया क्या कहला रहा है भाई?
विषपति कहलाता था। अनेक विषों के समूह को जन कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहलाता है भाई? अनेक विषों के मिलने से जन बनता है, ठीक है। और ऋग्वेद में जन शब्द करीब 275 बार आया है और विष शब्द 170 बार आया है। ध्यान रखना, जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता। ध्यान रखना, जन का प्रमुख क्या कहलाता था? जनपति या राजा कहलाता था। ध्यान रखना, ये जन आगे चलकर जनपद कहलाए। जनपदों के बाद में महाजनपदों का उदय हुआ, जिनमें द्वितीय नगरीकरण यानी कि भारत भर में 16 महाजनपद उभर कर सामने आते हैं। ये इन्हीं के क्रमिक विकास का परिणाम माना जाता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद, ध्यान रखें, राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, यानी कि राजा के पद किसी योग्यता पर आधारित नहीं थे, आनुवंशिकता पर आधारित थे, जन्म पर आधारित थे, ठीक है। किंतु राजा को असीमित अधिकार नहीं थे। ध्यान रखना, राजा के अधिकारों को सीमित करने के लिए ऋग्वैदिक काल में कई संस्थाएं उभर कर आई, जिनको हम सभा, समिति, विदत कहते हैं। ये संस्थाएं भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इस राजा के अधिकारों को सीमित करने का काम कौन करती थी? सभा और समिति करती थी। ध्यान रखना है, राजा को आनुवंशिक रूप से, यानी कि राजा का बेटा क्या होगा? राजा होगा। ऐसी परंपरा ऋग्वैदिक काल में लागू हो चुकी थी। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त है। ध्यान रखना, कहाँ पे भाई? ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्तों का उल्लेख मिलता है, जो इस बात का सूचक है कि राजा के निर्वाचन में आम जन की सहमति भी होती थी। ध्यान रखना, इन सूक्तों से ये स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं राजा निरंकुश नहीं थे, राजाओं पर भी अंकुश थे। जनता को यह अधिकार था कि बेहतरीन राजा चुना जा सके। राजा को कबीले का संरक्षक गोपा जनस्य, ध्यान रखना, कबीलों के संरक्षक के रूप में राजा किस नाम से जाना जाता था? गोपा जनस्य, पुरा भेदता, पुरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। राजा के लिए शब्द प्रयोग में आया है गोप। ध्यान रखना, कबीले के संरक्षक के रूप में राजा के लिए शब्द काम में आया है गोपा जनस्य। जब राजा किन्हीं विजय नगरों पर विजय करता था तो उसे पूरा भेदता यानी कि पुरों को ढाने वाला कहा गया है। और राजा के लिए सामान्य शब्द है वो क्या है? गोप है। ध्यान रखना, क्या है भाई? गोप शब्द राजा के लिए प्रयोग किया गया है, पूरा भेदता राजा के लिए प्रयुक्त किया है और गोपा जनस्य राजा के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था। किसका मुखिया था भाई? कबीलों का। अपने अपने कबीलों के राजा होते थे। कबीलों का जो मुखिया होता था उसको राजा कहा जाता था, ठीक है। वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी शासक नहीं था। ध्यान रखना, किसका भाई? जो कबीले का मुखिया राजा होता था वो स्थायी रूप से किसी क्षेत्र पर शासन नहीं करता था, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन जो है वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है। वो कभी एक स्थान पर तो कभी दूसरे स्थान पर, क्योंकि इनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार पशु था। तो पशुओं के प्रवर्जन के साथ साथ, मौसमों के बदलने के साथ साथ वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसलिए उनके लिए कोई फिक्स भूमि नहीं थी कि एक राजा पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में राज्य करेगा। इसलिए विशेष रूप से भौगोलिक क्षेत्र में स्थायी शासक उस समय राजा नहीं था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में स्थायी जीवन ठीक ढंग से प्रारंभ नहीं हुआ है। इस समय से हमें सभा, समिति और विदत जैसी गणतंत्रात्मक स्वरूप वाली संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, सभा, समिति और विदत ये तीन प्रकार की ऐसी संस्थाएं थी जो राजा पर कहीं न कहीं नियंत्रण का कार्य करती थी। और अथर्ववेद में एक स्थान पर सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है भाई? प्रजापति की 2
पुत्रियां, दुहिता कहा गया है, ध्यान रखना, ठीक है। किसको कहा गया है? सभा और समिति को। नेक्स्ट, यद्यपि सभा व समिति के स्वरूप को लेकर विद्वानों में एक मतता नहीं है, विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कई विद्वान मानते हैं कि इनका प्रशासन में रोल था, कई विद्वान मानते हैं कि ये सिर्फ संस्थाएं ऐसी थी जो मार्गदर्शन के रूप में काम करती थी, राजा अपनी स्वैच्छिक शक्तियों से कार्य करता था। ये विद्वानों की अलग अलग राय है। डॉक्टर कीथ कहते हैं कि समिति विद्वानों की परिषद थी, समिति को विद्वानों की परिषद माना गया है। सभा उसके भवन का नाम है जहां पर वे लोग बैठते थे। ये कहते हैं सभा और समिति दो अलग अलग संस्थाएं नहीं है, दोनों एक ही रूप में है, ठीक है। सभा जो है वो विद्वानों की एक परिषद है जिसमें विद्वान लोग इकट्ठा होते थे, और जिस स्थान पर वो इकट्ठा होते थे उसको उन्होंने सभा नाम दिया है, ठीक है ना। ये मत है डॉक्टर कीथ का, लेकिन यह मत सर्वमान्य नहीं है। जीमर महोदय कहते हैं कि सभा ग्राम संस्था थी। क्या थी भाई? ग्राम संस्था के रूप में उल्लेख करते हैं सभा का। कौन? जीमर महोदय। समिति संपूर्ण जानने की केंद्रीय संस्था थी। ध्यान रखना, ये समिति को क्या मानते हैं? संपूर्ण जन की, ध्यान रखना, पूरे जन की सबसे बड़ी केंद्रीय संस्था किसको मानते हैं? समिति को मानते हैं। और सभा को क्या मानते हैं? ग्राम संस्था मानते हैं। लुडविग के अनुसार सभा उच्च सदन और समिति निम्न सदन थी। यह मत काफी प्रासंगिक है लुडविग का। लुडविग कहते हैं सभा जो है वो उच्च सदन है। जैसे वर्तमान समय में हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा का सिस्टम है, उच्च सदन और निम्न सदन, उसी प्रकार से सभा जो है वो एक तरह से राज्यसभा के रूप में थी और समिति है वो निम्न सदन के रूप में थी। सभा वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी। सभा में कौन भाग लेते थे? बुजुर्ग और समाज के अभिजात वर्ग के लोग भाग लेते थे। समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था थी। ध्यान रखने, कौन भाई? सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था समिति को माना गया है, और सभा को अभिजात और वृद्ध लोगों की संस्था माना गया है। यह राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, पहले मैं जिक्र कर चुका हूं। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था किसको कहा गया है भाई? विदत को कहा गया है। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन से संबंधित कार्यों का निपटारा होता है। ध्यान रखें विद्यार्थियों, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था है वो विदत है। कौन सी है? विदत है। और विदत में जब किसी भी क्षेत्र पर आक्रमण किया जाता था और वहां से लूट का कोई सामान एकत्रित किया जाता था, और उसके बाद में उस सामान का बंटवारे का जो कार्य है वो विदत करती थी। अगर प्रश्न पूछे कि आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी है? विदत है। युद्ध में लूटे गए सामान के बंटवारे का कार्य कौन करती है? विदत करती है। ध्यान रखें, जिस समिति में, जिस सभा में या संस्था में समाज के बड़े बुजुर्ग और अभिजात वर्ग के लोग भाग लेते थे, उसको क्या कहा गया है? सभा कहा गया है। ध्यान रखना, लुडविग ने उच्च सदन और निम्न सदन कहा है। उच्च सदन किसको कहा है? सभा को। निम्न सदन किसको कहा है? समिति को। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भी सभा और विदत में भाग लेती थी। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में महिलाएं सभा और विदत में भाग लेती थी, इसके प्रमाण मिलते हैं। यानी कि ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन ये अधिकार धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में कमजोर पड़ते गए। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। समिति को राजा को नियुक्त करने व पदच्युत करने का भी अधिकार था। ध्यान रखना, राजा को नियुक्त करने और राजा को पदच्युत करने का अधिकार किस संस्था के पास है? समिति के पास है। ध्यान रखना, तो सबसे शक्तिशाली संस्था कौन सी हुई? समिति हुई। जनता की प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कौन सी हुई? समिति हुई। जिसमें आम जन भाग लेते वो संस्था कौन सी हुई? समिति हुई। ऋग्वेदिक काल संघर्षरत जनों का काल था। ध्यान रखना,
ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी शासन नहीं था, कबीलाई शासन प्रणाली थी और एक दूसरे से कबीले आपस में झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे और अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए उनके बीच में संघर्ष हमेशा बने रहे। जन परस्पर सत्ता संघर्ष में उलझते रहते थे। इस समय ऐसा ही एक संघर्ष दासराग्य युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा युद्ध भाई? दासराग्य युद्ध, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया। ध्यान रखना है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में परुष्णी रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का एक युद्ध लड़ा गया, जिसको दासराग्य युद्ध कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दासराग्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया है? रावी नदी के किनारे लड़ा गया है। रावी नदी को ऋग्वेद में क्या किस नदी के नाम से जाना जाता है? पुरुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह युद्ध भरत वंश के यानी कि त्रित्सु वंश के राजा सुदास, जिसको पेजवन कहा गया है, तथा 10 अन्य राजाओं के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ भाई? भरत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य जनों के बीच में हुआ, इसलिए इसको दासराग्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। 10 राजाओं में 5 राजा आर्य थे और 5 अनार्य राजा थे। ठीक है, इनका नेतृत्व पुरु जन के राजा पुरु कर रहा था। ध्यान रखना, दासराग्य युद्ध में 10 राजाओं का नेता, 10 राजाओं का नेतृत्व करने वाला शासक पुरु जन का राजा पुरु था। और उसके सामने कौन था भाई? उसके सामने था त्रित्सु वंश के राजा सुदास। विजय किसकी हुई? सुदास की विजय हुई। हारे कौन? 10 राजा। नेक्स्ट, 5 आर्य कबीले या जन, 5 आर्य कबीले कौन कौन से थे? पुरु, यदु, तुवर्स, अनु, द्रुह्यु। ध्यान रखना, आप याद नहीं रख सकते तो कम से कम सुने जरूर। 5 जनों में पहला है पुरु, दूसरा है यदु, तीसरा है तुवर्स, चौथा है अनु और 5वां है द्रुह्यु। इनको पंचजन्य कहा गया है। ध्यान रखना, क्या कहा गया है भाई? पंचजन्य कहा गया है। 5 राजाओं के संगठन को पंचजन्य कहा गया है। और पंचजन्य में 5 आर्य कबीले थे। कौन कौन से? पुरु, यदु, तुवर्स, अनु, द्रुह्यु। इनको मिलकर क्या बना है? पंचजन्य। पंचजन्य से 2 चीजें और याद आती है मुझे। पंचजन्य आरएसएस का मुख्य पत्र है, यह भी याद रखें। इसके साथ साथ में भगवान श्री कृष्ण का जो शंख था, उसका भी नाम था पंचजन्य। और आप अगर पंचजन्य के बारे में कुछ और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 5 अनार्य जन। 5 अनार्य जन कौन कौन से थे? पहला है सिवी, दूसरा है पक्त, तीसरा है अलीना, चौथा है भलना और 5वां है विषाणी। ध्यान रखना, 5 आर्य और 5 अनार्य जन मिलकर बने कितने? 10। इसलिए इसको कहा गया है दासराग्य युद्ध। पंचजन्य में 5 अनार्य और 5 अन्य शासक। दासराग्य युद्ध में भरत जन के राजा सुदास का पुरोहित वशिष्ठ था। कौन था भाई? वशिष्ठ। वशिष्ठ किसकी तरफ से लड़ रहे थे? सुदास की तरफ से लड़ रहे थे। और पराजित राजा का पुरोहित कौन था? विश्वामित्र था। ध्यान रखना, 10 राजाओं की तरफ से कौन लड़ रहे थे? विश्वामित्र लड़ रहे थे। सुदास की तरफ से कौन थे? पुरोहित वशिष्ठ थे। ठीक है, नेक्स्ट, इस युद्ध का कारण यह था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बना लिया, वह सुदास से युद्ध किया। वास्तविक लड़ाई 2 गुरुओं की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? 2 गुरुओं की लड़ाई थी। 2 गुरु थे, वशिष्ठ और कौन? विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र को हटाए जाने के कारण विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संगठन बनाया और वशिष्ठ को चुनौती दी। वशिष्ठ पुरोहित थे और उनके सेनापति थे सुदास। सुदास विजयी हुए। कालांतर में भरत
व पुरुजन के बीच मित्रता हो गई और दोनों मिलकर क्या बने? कुरु। ध्यान रखना, भरतों और पुरुओं से मिलकर कौन सा जन बना? कुरु जन बना। ध्यान रखना, कौन सा भाई? कुरु जन बना। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक कालीन अनार्य जातियां। ध्यान रखना, ये अनार्य जातियां हैं। पहले हमने 5 जन आर्यों के पढ़े, 5 जन अनार्यों के पढ़े। ये जातियां हैं। जातियां कौन कौन सी है? अज, सिग्रु, यक्षु, किक्किट और पिशाच। ध्यान रखना, कौन कौन सी भाई? अज, सिग्रु, यक्षु, किक्किट और पिशाच। ये 5 अनार्य जातियां हैं। ध्यान रखना, कौन से है भाई? 5 अनार्य जातियां हैं। ठीक है, इनको जन नहीं कहा जाता। ठीक है, ये जातियां हैं और ये अनार्य जातियां हैं, वो आर्यों के हमेशा अपोजिट रही। कौन कौन सी? अज, सिग्रु, यक्षु, किक्किट, पिशाच और सिम्यू। अनार्य राजा, ऐसे राजा जो आर्यों के खिलाफ रहे, राजा आर्य नहीं थे। कौन कौन से हैं? भेद, संबर, धुनी, चिमुरु और पिपरू। 5 ऐसे राजाओं का उल्लेख मिलता है जो कौन से हैं भाई? अनार्य राजा है। वैदिक काल में शासक के महत्वपूर्ण सहयोगी रत्नी कहे जाते हैं। राजा के सहयोगियों को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। ध्यान रखना, और रत्नियों की संख्या कितनी होती थी? 12 होती थी। ठीक है, राजा सहित कुल रत्निन कितने हो गए? 12 होते थे। सतपथ ब्राह्मण में इनके नामोल्लेख मिलता है। किसमें भाई? 12 रत्नियों का नामोल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण में। पहला है राजा, दूसरा है सेनानी, तीसरा है पुरोहित, चौथा है युवराज, पांचवा महिषी। राजा की जो मुख्य रानी होती थी उसको महिषी कहते हैं, पटरानी कहते हैं। ठीक है, छठा है सूत। ध्यान रखना, सूत को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रथ सेना का जो नायक था उसको सूत कहा जाता। ठीक है, ग्रामणी, ग्राम का स्वामी। ध्यान रखना, पहले हमने पढ़ा कि ग्रामणी के पास में राजनीतिक और सैनिक दोनों कार्य थे, तो इसको रत्नियों में भी शामिल किया गया है। किसको भाई? ग्रामणी को। छता, छता कहा गया है द्वारपाल को। संग्रहिता कोषाध्यक्ष है। ध्यान रखना, कोष के अध्यक्ष को संग्रहिता कहा गया है, यह भी रत्नियों में शामिल है। भागदूत, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री को क्या कहा गया? फाइनेंस मिनिस्टर को भागदूत कहा गया है। ठीक है, भाग एक प्रकार का टैक्स है, कर है। ध्यान रखना। ठीक है, अक्षवाप, ध्यान रखें, पासा के खेल में राजा का जो सहयोगी होता था उसको अक्षवाप कहा गया है। ठीक है, और पालागल। ठीक है ना, ध्यान रखना, राजा का मित्र क्या कहलाता था? पालागल कहलाता था। तो ध्यान रखें, ऋग्वेदिक काल में राजा के सहयोगी क्या कहलाते हैं? रत्नी। और रत्नियों की संख्या कितनी होगी? रत्निनों की 12 होगी, जिसमें प्रमुख रूप से कौन है? राजा, सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामणी, क्षता, संग्रहिता, भागदूत, अक्षवाप और पालागल। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक जीवन। ऋग्वेदिक कालीन सोशल लाइफ कैसी थी, ऋग्वेदिक समाज कैसा था, इसके बारे में चर्चा करें। ऋग्वेदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक कालीन समाज का आधार क्या है? परिवार है। और परिवार में सत्ता किसकी है? पिता की है। तो आर्य समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। ठीक है, पिता की संपत्ति का पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था। ध्यान रखना, कौन उत्तराधिकारी होता है? पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी है, पुत्रियां संपत्ति की अधिकारिणी नहीं है। ऋग्वेद में मिले कुछ उल्लेखों से स्पष्ट है कि पिता के अधिकार असीमित थे। ठीक है ना, पिता के अधिकार असीमित थे का मतलब पिता अपने पुत्रों की, अपनी संतति की बिक्री भी कर सकता था। पिता के पास में इतने अधिकार थे कि वह उन्हें मनचाहा दंड दे सकता था। ऐसे ऋग्वेदिक काल में कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें पिता द्वारा अपने पुत्रों पर अमानुषिक दंड की
व्यवस्थाएं की गई। ऋग्वेद में एक स्थान पर रिजास्व का उल्लेख है। रिजास्व जिसके पिता ने उसे अंधा कर दिया, यानी कि पिता द्वारा अपने बेटे को अंधा करना उसके पिता के असीमित अधिकारों का द्योतक है। वरुण सूक्त में सुनसेप के आख्यान से ऐसा माना जाता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता है, ठीक है, किंतु यह उदाहरण अपवाद मात्र ही थे, अन्यथा पिता अपनी संतान की देखभाल भी करता था। ध्यान रखें, ये सामान्य चीजें नहीं थी। विशेष परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप पिता को ऐसे असीमित अधिकार थे। सामान्य स्थितियों में पिता अपनी संतानों का लालन पालन पोषण करते थे। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल के अंतिम चरण में जो वर्ण व्यवस्था है उसका उद्भव दिखाई देता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सर्वप्रथम यह ज्ञात होता है कि ऋग्वेदिक समाज में वर्ण व्यवस्था है वो पनप रही थी, शुरुआत हो गई थी उसकी। और सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये प्रारंभिक स्वरूप है किसका? वर्ण व्यवस्था का। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से, शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई। ध्यान रखें, ऐसा उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है, जिसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी। ध्यान रखें, ऋग्वेदिक वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित नहीं थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, ठीक है ना। जो विद्या अध्ययन का, अध्यापन का कार्य करता था वही ब्राह्मण था। जो सेना के कार्यों में भाग लेता था, सैनिक कार्य करता था, वही क्षत्रिय था। जो व्यापार और वणिक गतिविधियों में शामिल था वही वैश्य था, ठीक है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। कर्म पर आधारित व्यवस्था थी, ठीक है। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त से होती, यानी कि वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इसकी पुष्टि ऋग्वेद के 9वें मंडल के एक सूक्त से होती है, जिसमें कहा गया है कि एक ऋषि कहता है कि मैं कारु मंत्र निर्माता हूं, मेरे पिता भीषज हैं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ उपल प्रतिक्षिणी है, पत्थर की चक्की से अनाज पीसने वाली है, साधन भिन्न भिन्न है किंतु सभी धन की कामना करते हैं। क्या है भाई? एक ही परिवार में अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्ण हैं। पिता क्या है? पिता मंत्र निर्माता यानी कि ब्राह्मण है, ठीक है। एक ऋषि कहते हैं मैं कारु हूं, मंत्र निर्माता हूं, मेरे पिता भीषज है, वैद्य है, मेरी माँ उपल तक्षिणी यानी कि पत्थर से आटा पीसने वाली है। यानी कि तीनों लोगों के साधन क्या है? अलग अलग है, ठीक है। किंतु सभी किसकी कामना करते हैं? धन की कामना। ऋग्वेद में वर्ण शब्द ज्यादातर रंग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। ध्यान रखना, ऋग्वेद में जो वर्ण है वो किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? रंग के अर्थ में। जैसे गौर वर्ण यानी कि गोरे रंग वाला, श्याम वर्ण यानी कि काले रंग वाला, ठीक है। व्यवसाय चयन के लिए अर्थ में इसका प्रयोग बहुत कम हुआ, कहीं कहीं हुआ है। नेक्स्ट, एक वर्ण के रूप में वैश्य व शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में केवल एक बार पुरुष सूक्त। ध्यान रखना, एक वर्ण के रूप में
वैश्य और शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में केवल वन टाइम, एक बार ही हुआ है। और कहां पर हुआ है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। आर.एस. शर्मा अपनी पुस्तक शूद्रों का इतिहास में प्रतिपादित किया है कि शूद्र वर्ण आर्य व अनार्य दोनों सम्मिलित। ध्यान रखना, शूद्र वर्ण में आर्य भी सम्मिलित थे और अनार्य भी सम्मिलित थे। ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर आर.एस. शर्मा अपनी पुस्तक शूद्रों के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ शूद्राज में वो कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। आर्य विशेष अवसरों पर मांस तथा मदिरा यानी कि सोमरस का प्रयोग करते थे। ध्यान रखना, आर्य मांस भक्षण करते थे विशेष अवसरों पर, ठीक है, यानी कि किसी अतिथि के आगमन पर या किसी विशेष अवसर पर मांस का वो भक्षण करते थे और मदिरा यानी कि सोमरस का वो पान करते थे। आर्य 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे, ठीक है, आर्यों में 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था और इन तीनों प्रकार के वस्त्रों के अलग अलग नाम हैं। जैसे नीवी, नीवी कहा गया है कमर के नीचे का आभूषण, नीचे का जो वस्त्र है, कमर के नीचे का वस्त्र, उसको नीवी कहा गया है। वास, कमर के ऊपर के वस्त्र को वास कहा गया है। अधिवास, ठीक है, साल या ओढ़नी जैसा वस्त्र, वास के ऊपर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र अधिवास कहलाया। तो 3 प्रकार के वस्त्र ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे, नीवी, वास और अधिवास। नीवी कहा गया है पैरों से नीचे का, कमर से नीचे के, यानी कि पैरों में पहने वाले, पजामा है, जीन्स है, अपन पैंट पहनते हैं, इसी टाइप के वस्त्र को नीवी कहा जाता। कमर के ऊपर के वस्त्रों को अधिवास कहते थे और वास के ऊपर अधिवास यानी कि कंबल टाइप, ओढ़नी टाइप होता। नेक्स्ट, विवाह। ऋग्वेदिक काल में विवाह नामक संस्था ने अपना जो रूप है वो सामाजिक रूप से स्थापित कर लिया। ये संस्था के रूप में विवाह स्थापित हो गए और विवाहों के प्रकार भी कई प्रकार के उभर कर सामने आए और इसको एक पवित्र बंधन के रूप में माना गया। ऋग्वेदिक समाज में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। ध्यान रखना, विवाह का प्रचलन ऋग्वेदिक काल में था। विवाह एक पवित्र बंधन है और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि अर्धांगिनी है पत्नी, आधा अंग है। इसमें कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। बिना पत्नी के व्यक्ति यज्ञ करने का अधिकारी नहीं था। ध्यान रखना, सपत्निक यज्ञ ही किया जा सकता था, बिना पत्नी के यज्ञ में भाग लेने का अधिकार पुरुषों को नहीं था। यानी कि पत्नी का महत्व ऋग्वेदिक काल में था। ऋग्वेद में जायदेस्तम अर्थात पत्नी ही ग्रह है कहकर इसके महत्व को दर्शाया गया। ध्यान रखना, ऋग्वेद में एक शब्द काम में आया है, कौन सा? जायदेस्तम। जायदेस्तम का अर्थ है पत्नी ही ग्रह है। पत्नी क्या है? आपका घर जो है वो पत्नी से ही बनता है। अगर पत्नी नहीं है तो घर का कोई महत्व नहीं है। कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद में, और इसके लिए शब्द काम आया है जायदेस्तम। परिवार में एक पत्नित्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित। ध्यान रखना, एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित नहीं थी। लेकिन कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां रखते थे। यानी कि समाज का जो कुलीन वर्ग था, धनाढ्य वर्ग था, राजा वगैरह थे, वो एक पत्निक जीवन नहीं जीते थे, वे एक से अधिक पत्नियां रखते थे। यानी कि उनमें बहुविवाह प्रचलित था, लेकिन सामान्य रूप से एक विवाह ही प्रचलित था। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह और सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक समाज में ये बुराइयां बिल्कुल नहीं थी। ऋग्वेदिक समाज में व्यक्ति का महत्व बहुत ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पर बाल विवाह प्रचलित नहीं है, सती प्रथा प्रचलित नहीं है। ऋग्वेदिक काल में पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। यानी कि ऋग्वेदिक समाज बहुत एडवांस था, व्यक्ति को पुनः शादी करने का अधिकार था।
ठीक है, नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, प्रदा प्रथा और सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि ऋग्वेदिक समाज में कहीं भी घूंघट प्रथा का, प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा के अंतर्गत विधवा स्त्री पुत्र प्राप्ति हेतु अपने दिवंगत पति के किसी पुरुष के साथ रहकर सहवास कर सकती थी, यानी कि किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करके संतानोत्पत्ति की जा सकती थी, जिसको नियोग कहा जाता था। अंतर जातीय विवाह होते थे। ठीक है, ध्यान रखना, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह किए जा सकते, परंतु आर्य वर्ण व दास वर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। आर्य और दास दस्युओं के बीच में विवाह नहीं होते थे। आर्यों की जातियों में विवाह संभव थे। ऋग्वेद में ब्राह्मण विमत द्वारा राजकन्या कमध्यु के साथ विवाह का उदाहरण मिलता है। ध्यान रखना, ब्राह्मण किससे विवाह कर रहा है? क्षत्रिय से विवाह कर। ठीक है, इसी प्रकार ब्रह्मऋषि चावास्य ने राजा रथवीति की कन्या दार्म्य के साथ विवाह किया। किसने भाई? ब्राह्मण द्वारा किससे? क्षत्रिय कन्या से विवाह करना। ये दोनों उदाहरण किसके हैं? अनुलोम विवाह के। ध्यान रखना, अनुलोम विवाह उसको कहा जाता है जिसमें लड़का निम्न वर्ण का हो, लड़की उच्च वर्ण की, उसको अनुलोम कहते हैं। और प्रतिलोम उसको कहते हैं जिसमें लड़की उच्च वर्ण की हो और लड़का निम्न वर्ण का हो। ध्यान रखना, ठीक है। अनुलोम विवाह में लड़का उच्च वर्ण का होता है, प्रतिलोम विवाह लड़की उच्च वर्ण की। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ हुआ। इसी प्रकार महर्षि अंगिरस की पुत्री ने राजा अंगस के साथ विवाह किया। ये उदाहरण है प्रतिलोम विवाह के। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। ऐसी कन्याएं जो अपने संपूर्ण जीवन काल में विवाह नहीं करती थी, अविवाहित रहती थी, उनके लिए एक शब्द काम में आया है। कौन सा भाई? अमाजु। अविवाहित संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। ऋग्वेदिक स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। सांपत्तिक अधिकार ऋग्वेदिक काल में नहीं थे। ठीक है, तथा वे केवल सभा व विदत में भाग ले सकती थी, किंतु स्त्रियों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। ध्यान रखना, स्त्रियों को ऋग्वेदिक काल में संपत्तिक अधिकार नहीं है, स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार नहीं है, लेकिन स्त्रियों के सभा और विदत में भाग लिए जाने का वर्णन मिलता है। अगर प्रश्न पूछे कि स्त्रियां ऋग्वेदिक काल में सभा और विदत में भाग लेती थी, यस। स्त्रियों के पास राजनीतिक अधिकार थे, नो। स्त्रियों को सांपत्तिक अधिकार, संपत्तियों में अधिकार मिला हुआ था, नहीं। नेक्स्ट, कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसको पहतू कहते हैं। ध्यान रखना, कन्या की विदाई के समय उसके परिवारजनों द्वारा, उसके मित्रों द्वारा, ठीक है, जो कन्या को उपहार दिया जाता था पहतू कहा जाता था। ठीक है, शिक्षा ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को भी प्राप्त थी, यानी कि शिक्षा स्त्रियों को प्राप्त करने का अधिकार था। उन्हें यज्ञ करने का अधिकार भी था। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का और स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। ऋग्वेदिक काल में पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में पुत्री को यज्ञोपवीत धारण करने का, उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, दिवावरी, अपाला, आत्रेयी, शची, पोलोमी, काक्षावृत्ति, इंद्राणी, विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। ध्यान रखें, ये सभी की सभी स्त्रियां ऋग्वेदिक काल की। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से
उत्तर वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियों के नाम हैं। जैसे गार्गी है वो उत्तर वैदिक काल की, मैत्री है वो उत्तर वैदिक काल की है, लेकिन लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निवावरी, अपाला, आत्रेयी, सची, पोलोमी, काक्षावृति, इंद्राणी, विश्वरा, ये सभी किस काल की है? ऋग्वेदिक काल की है। और इन स्त्रियों को ऋषि कहा जाता है, स्त्रियों को ऋषि कहा जाता है। और इन स्त्रियों ने ऋग्वेदिक मंत्रों का निर्माण किया। ऋग्वेदिक मंत्रों के निर्माण में भी इनकी भूमिका थी। ये विदुषी स्त्रियां उस समय। लोपामुद्रा विदर्भ के राजा की पुत्री थी, अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ध्यान रखना, लोपामुद्रा विदर्भ के राजा की बेटी है और ऋषि अगस्त्य की पत्नी है। शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी और शिक्षा मौखिक होती। ध्यान रखना, शिक्षा के माध्यम थे गुरुकुल, और किस प्रकार दी जाती थी? मौखिक रूप से दी जाती थी। स्मृति पर आधारित शिक्षा प्रणाली थी। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में अर्थव्यवस्था का मूल आधार पशुधन व कृषि था। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक आर्यों का जीवन किस पर आधारित था? आर्थिक जीवन पशुपालन और कृषि पर आधारित था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहते थे। क्या कहते थे भाई? उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार थी। क्या थे भाई? गाय उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार थी। जिसके पास में जितनी अधिक गायें होती थी वो उस समय का धनाढ्य व्यक्ति था, और जिसके पास में कम गायें होती थी वो उनसे सापेक्ष रूप से गरीब होता था। किसी व्यक्ति के पास अगर 5,000 गायें हैं तो वो उस समय का धनाढ्य व्यक्ति। और अधिकांश लड़ाइयां गायों व पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। ऋग्वेदिक काल में ध्यान रखना, अधिकांश लड़ाइयां हैं वो किसके लिए? गायों और पशुओं के लिए होती, क्योंकि उस समय गाय है वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। ठीक है, जैसे मुद्रा के लिए आज भी लड़ाई होती, ठीक है, उसी प्रकार गाय के लिए उस समय लड़ाई। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। गाय को अधन्या, जिसे मारा न जा सके। ध्यान रखना, गाय के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है अधन्या, जिसको मारा नहीं जा सकता। कहां पे? ऋग्वेद में। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है, गाय के महत्व को प्रदर्शित किया। गाय के अतिरिक्त घोड़ा, भेड़, बकरी, बैल, ऊंट, गधा, कुत्ता, पशुओं को भी ऋग्वेदिक काल में आर्य परिचित थे। घोड़ा इनका प्रिय पशु। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा है? घोड़ा है। ठीक है, आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा है। और अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? गाय है। निष्क गले का स्वर्ण का आभूषण था। क्या था भाई? निष्क। निष्क कहते हैं सोने के आभूषण। ठीक है, कब प्रचलित था? ऋग्वेदिक काल में प्रचलित था, जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम लिया जाता था। किसके? विनिमय के माध्यम से। ठीक है ना, किसी चीज की खरीद फरोख्त करने के लिए निष्क का उपयोग किया जाता था। लेकिन निष्क एक प्रकार का गले का आभूषण भी था। आपने एक नाम सुना होगा, एक ब्रांड का नाम है तनिष्क। ठीक है, यह शब्द यहां से ऋग्वेद से लिया गया है। निष्क के आगे उन्होंने क्या लगा दिया है? टी। टाटा का निष्क, टाटा का ब्रांड है तनिष्क, ध्यान रखना। ठीक है, इसको निष्क से लिया गया। ऋग्वेदिक काल में पणी मवेशियों के चोर होते थे तथा वे व्यापार भी करते थे। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल में पणी जो शब्द है वो गायों की चोरी करने वाले, पशुओं की चोरी करने वाले व्यापारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और पणियों से उस समय का समाज है वो बहुत डरता था, क्योंकि पणियों के पास में हजारों की संख्या में पशु होते थे। और किसी व्यक्ति के पास में अगर 2-4 गायें, 2-4 पशु होते थे तो वो 10,000 पशुओं में, 5,000 पशुओं में उनको भी सम्मिलित कर लेते थे। पता ही नहीं चलता था कि किसके पशु कौन से हैं। इसलिए पणियों का वहां पर बहुत भयंकर जो मामला था, डाकू टाइप व्यापारी थे, उनको पणी कहा जाता था। वो पशुओं की लूट करते थे। ऋग्वेदिक काल में एक ही अनाज यव का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना,
कौन से का? यव का। यव कहा गया है किसको भाई? जौ को। जौ को क्या कहा गया है? यव कहा गया है, ध्यान रखना। ठीक है। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों द्वारा। सबसे पहले खेती की शिक्षा किसने दी? अश्विनी कुमारों ने दी। ठीक है। कहां पे उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। बेकनाट, सूदखोर, ध्यान रखना, बेकनाट शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए? जो पैसा सूद के लिए, ब्याज के लिए देते थे उनको सूदखोर कहा जाता था। ठीक है। ऋणदाता के लिए शब्द काम में लिया है बेकनाट, जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उधार लिए गए ऋण के लिए कुशीद तथा उधार देने वाले व्यक्ति को कुशीद व्रती, कार्य को क्या कहते हैं? कुशीद व्रती, और उनको कुशीदीन कहा जाता था। ठीक है। व्यापार वस्तु विनिमय पर, बार्टर सिस्टम पर आधारित था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। ठीक है। ध्यान रखना, ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से अंश देती थी। ध्यान रखना, ऋग्वेद में टैक्स जो है स्थायी नहीं है, ऐच्छिक है। प्रजा अपनी इच्छा से राजा को एक भाग, एक अंश देती थी। ठीक है। जिसको बलि कहा जाता। क्या कहते थे भाई? बलि कहा जाता। स्वैच्छिक कर है ऋग्वेदिक काल का, कौन सा? बलि। ऋग्वेदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था। ऋग्वेदिक काल में कोई फिक्स भूमि कर राजा को अदा नहीं किया जाता था। प्रजा अपनी स्वेच्छा से कुछ अंश देती थी, जिसको बलि कहा जाता। ऋग्वेदिक समाज में व्यवसाय वंशानुगत नहीं था। ब्राह्मण मुख्यतः याज्ञिक क्रियाओं, क्षत्रिय युद्ध संबंधी कार्य, वैश्य कृषि पशुपालन व धन का उधार का लेन देन करते थे, और शूद्र मुख्य रूप से इन तीनों वर्णों की सेवा का कार्य करते थे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ऋग्वेद में इन वर्णों के अलावा कुछ अन्य व्यवसायों का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें, ठीक है, बढ़ई, जुलाहा, कर्मा, धातु का कर्म करने वाला, स्वर्णकार, चर्मकार, कुंभकार आदि प्रमुख थे। ध्यान रखना, क्षता कहा गया है किसको? बढ़ई को। क्या कहते हैं भाई? क्षता। आर्यों की सामरिक जीवन में रथों का विशेष महत्व था। ठीक है। होने के कारण तक्षा की, ठीक है, सामाजिक स्थिति अधिक प्रतिष्ठित थी। ध्यान रखना, तक्षा रथों को बनाने का जो कार्य करते थे, तक्षा कहा जाता है, और उनकी समाज में काफी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि युद्ध के समय रथों का प्रयोग किया जाता था, और रथों को बनाने वाले का महत्व होना स्वाभाविक है। जैसे युद्ध के समय आज टैंक का उपयोग करते हैं, तो टैंक के बनाने वाले वैज्ञानिक का, इंजीनियर का महत्व अपने आप बढ़ेगा। उसी प्रकार ऋग्वेदिक काल में क्षता का महत्व था। अयस, अयस नामक धातु का उल्लेख अनेक स्थानों पर। किसका भाई? अयस का। अयस की पहचान के विषय में विवाद है। कुछ विद्वान इसे तांबा या कांसा या लोहा कहते हैं, किंतु ऋग्वेदिक आर्य लोहे से अपरिचित थे। ऋग्वेदिक आर्य चांदी से भी परिचित नहीं थे। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक आर्य तलवार से परिचित थे या नहीं थे। अगर वो लोहे से परिचित नहीं थे, स्वाभाविक रूप से तलवार से भी परिचित नहीं थे, चांदी से भी वो परिचित नहीं थे। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन। ऋग्वेदिक लोगों का जो धार्मिक जीवन था वो कैसा? ऋग्वेदिक आर्यों की सामाजिक व आर्थिक जीवन जितना सरल था, प्रारंभ में आर्य भी बहुदेववादी थे। ठीक है ना। धार्मिक जीवन भी उतना ही विस्तृत और जटिल था। ध्यान रखना, धार्मिक जीवन उनका बहुत विस्तृत था और जटिल था। प्रारंभिक आर्यों में बहुदेववाद की प्रथा प्रचलित थी। एकवाद या एकाधिदेववाद या एकेश्वरवाद प्रारंभिक जीवन में उनके प्रचलित नहीं था। ये धीरे धीरे बाद में इवोल्यूट। ऋग्वेदिक काल में पुरुष देवताओं की संख्या अधिक थी। कुछ देवियों के नाम भी मिलते हैं। सिंधु
नदी की देवी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किसको भाई? सिंधु को। ध्यान रखना, सिंधु को नदी की देवी कहा गया। ठीक है। जंगल की देवी अरण्यानी को कहा गया है। ध्यान रखना, इसको अरण्यानी को कहा गया है। ठीक है। सार्वभौम भावना के प्रतीक व देवताओं की माता अदिति को कहा। देवताओं की माता किसको कहा गया है? अदिति को। और सार्वभौम भावना के प्रतीक कौन थी? अदिति थी। ठीक है। जंगल की देवी अरण्यानी है। कौन है भाई? अरण्यानी। जंगल की देवी। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवी सरस्वती थी, जिसे वाग देवी कहा गया। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण देवी कौन सी है? सरस्वती। और सरस्वती को क्या कहा गया है? वाग देवी। क्या कहा गया है? वाग देवी कहा गया है। समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण और अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। किसका भाई? सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण थे इंद्र, वरुण और अग्नि देवता। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति सबसे अधिक बार की। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति सबसे अधिक की गई। तो ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन? इंद्र। इंद्र के लिए शब्द काम में लिया गया है पुरंदर। इंद्र को पुरंदर क्यों कहा गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंद्र को मधवा कहा गया है। इंद्र के लिए शब्द काम में लिया गया है मधवा। ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में करीब 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन मिलता है। इंद्र युद्ध व वर्षा के देवता माने जाते हैं। किसके भाई? इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता माने जाते हैं। ठीक है। इंद्र को पुरंदर, इंद्र को रथेष्ट, इंद्र को वृत्रहन, इंद्र को मधवा आदि नामों से पुकारा जाता है। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? इंद्र के हैं। कौन कौन से? पुरंदर, रथेष्ट, वृत्रहन, मधवा। इंद्र की पत्नी सची। इंद्र की पत्नी का नाम है क्या भाई? सची है। और सची को इंद्राणी भी कहते हैं। इंद्र की पत्नी इंद्राणी, क्या नाम है? सची का ही नाम इंद्राणी है। ध्यान रखना। मित्र व वरुण को सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किया। हजारों की संख्या में स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं कौन भाई? मित्र और वरुण। सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए इनको वर्णित किया गया है। किसको? मित्र व वरुण को। वरुण, वरुण को जल का देवता। ध्यान रखना, जल का देवता वरुण है, वर्षा का देवता इंद्र है। जगत का नियंता, देवताओं का पोषक, ऋत का संरक्षक, नियामक कहा गया है। ध्यान रखना, ऋतस्य गोपा कहते हैं वरुण को, ऋत का संरक्षक कहते हैं। ठीक है। जगत का नियंता यानी कि जगत के संपूर्ण नियमों को चलाने वाला, देवताओं का पोषक, देवताओं का पोषण करने वाला कौन है? वरुण। ऋत की व्याख्या सृष्टि की नियमितता, भौतिक और नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई। अतः वरुण ऋत के संयोजक के रूप में नैतिक व्यवस्था के नियामक भी हैं। ठीक है। ध्यान रखना, ऋत का संरक्षक, ऋत का गोपा कहा गया है, ऋतस्य गोपा कहा गया है वरुण को। ठीक है। अग्नि को सूर्य का ही रूप कहा गया है, वह चर अचर का ज्ञाता है। कौन भाई? अग्नि। नेक्स्ट, इसलिए जाति वेदस कहा गया है। ठीक है। अग्नि को क्या कहा गया है? जाति वेदस कहा गया। ठीक है। प्रत्येक घर का अतिथि भी कहा गया है। ठीक है। अग्नि प्रत्येक घर की आवश्यक, प्रत्येक घर का अतिथि है। कौन? अग्नि देवता। अग्नि मनुष्य व देवताओं के मध्य योजक कड़ी है। क्या है? मनुष्य और देवताओं को जोड़ने वाली कड़ी है। कौन? अग्नि। और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञों में हवि डालते हैं, अग्नि में जो हवि डालते हैं और देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हमारी स्तुति को सुना जाए, इसलिए इसको मध्य कड़ी कहा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है।
पहले भी मैं पूछ चुका हूं आपसे प्रश्न। ऋग्वेद का तीसरा मंडल, रचयिता विश्वामित्र, ठीक है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता सूर्य से संबंधित है, ध्यान रखना। किससे? सूर्य से संबंधित है, सूर्य नहीं है, ध्यान रखना। कई विद्यार्थियों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था सूर्य, लेकिन सविता जो है वो दृश्यमान सूर्य और अदृश्य सूर्य दोनों की अवधि को सामूहिक रूप से कहा जाता है। जैसे 12 घंटे जब सूर्य हमें दिखाई देता है तब की अवधि, और 12 घंटे जब हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है तब की अवधि। क्या 12 घंटे जब हमें सूर्य दिखाई नहीं देता तो क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? सूर्य तो कहीं ना कहीं बना रहता है। इसीलिए सविता इस 24 घंटे की अवधि को कहा गया है, ठीक है ना। सूर्य का वह रूप जो दृश्य और अदृश्य दोनों अवस्था में हो उसको सविता कहते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र में आपने शब्द सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम, सविता को समर्पित, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यों ने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य के रूप में की, उनमें समस्त मानवोचित गुणों का आरोपण किया, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्य बहुदेववादी थे, किंतु ऋग्वेद में हमें अनेक स्थानों पर एकाधिदेववाद, क्या है भाई? एकाधिदेववाद, जिसको हीनोथिज्म कहा मैक्स मूलर ने, के उदाहरण प्राप्त होते हैं। अब बताएं कि एकाधिदेववाद, हीनोथिज्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सभी जवाब देंगे कि हीनोथिज्म किसको कहते हैं, हीनोथिज्म की अवधारणा क्या है, और किस काल में मुख्य रूप से हीनोथिज्म की अवधारणा प्रचलित थी। क्या आज भी आपके लौकिक जीवन में भी हीनोथिज्म की अवधारणा कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करती है, या आप भी हीनोथिज्म मानते हैं? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हीनोथिज्म की अवधारणा मैक्स मूलर ने दी है। ऋग्वेदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। किसके? प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते हैं, तथा लोग उनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने हेतु करते हैं। तो ध्यान रखना, ऋग्वेद में जितने भी देवताओं का आविर्भाव हुआ वो सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रतीक हैं, और प्रकृति के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने उनकी पूजा प्रारंभ की, ठीक है। तो प्रारंभिक ऋग्वेदिक देवता संपूर्ण के संपूर्ण कहां से? प्रकृति से उभरे। यास के अनुसार ऋग्वेदिक आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां हैं। कितनी भाई? 3 श्रेणी। यास ने ऋग्वेदिक आर्यों के देवताओं को 3 भागों में बांटा है। कौन से? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता कौन कौन? सूर्य, घोष, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, उषा, अश्विन, ये सभी के सभी आकाश के देवता, ठीक है। कौन कौन भाई? सूर्य आकाश के देवता, घोष आकाश के देवता, वरुण आकाश के देवता, मित्र आकाश के देवता, पूषण आकाश के देवता, अदिति आकाश के देवता, उषा आकाश के देवता और अश्विनी आकाश के देवता। अब अंतरिक्ष देवता, इंद्र अंतरिक्ष के, रुद्र अंतरिक्ष के, मरुत अंतरिक्ष के, वायु अंतरिक्ष के, पर्जन्य अंतरिक्ष के, पृथ्वी के देवता अग्नि। अग्नि कहां जलाएंगे भाई? पृथ्वी। सोम कहां उगाएंगे भाई? पृथ्वी पर। पृथ्वी को ही देवता का रूप माना गया है, ध्यान रखना। बृहस्पति पृथ्वी पर, सरस्वती कहां पे? पृथ्वी पर। ध्यान रखना, ये देवता तो हो गए सारे के सारे कहां के? पृथ्वी सत्य, पृथ्वी के देवता। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु और पर्जन्य अंतरिक्ष के देवता। ये दोनों देवता याद रख लेंगे। बाकी देवता कहां के? आकाश के। बाकी देवता कहां के भाई? आकाश के। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख।
कितने भाई? 33। ध्यान रखना, ऋग्वेद में कितने देवता हैं? 33 देवताओं का उल्लेख। ऋग्वेदिक देवताओं का एक अन्य वर्गीकरण भी हमें प्राप्त होता है। दिव्य स्वर्गीय देवता, पार्थिव पृथ्वी देवता, गोजात गाय से संबंधित, अप्य जल से संबंधित। ठीक है ना? ऐसे संबंधित ये प्रश्न आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना? बहुत डीप हिस्ट्री है, आपको ऐसे नहीं पूछे। ऋग्वेदिक आर्य संतान, ध्यान रखना, ऋग्वेदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे। कैसे? यानी कि जो अपने भौतिक सुखों की कामना कर, निवृत्ति मार्गी नहीं थे। अपने जीवन में संन्यास और ग्रह त्याग का स्थान नहीं था। ध्यान रखना, ऋग्वेदिक आर्यों में ग्रह छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं थी, संन्यास की परंपरा नहीं थी, ग्रह त्याग की कोई भी परंपरा नहीं थी। यानी कि उनको अपने लौकिक जीवन से प्रेम था, उनको भौतिक जीवन बहुत अच्छा लगता था। ठीक है? और वो अपने भौतिक जीवन में सुखों की कामना करते हैं। जैसे चारवाक के दर्शन में हम देखते हैं कि चारवाक का दर्शन जो है वो भौतिक सुख की कामना करता है। उसी प्रकार ऋग्वेद का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो भी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए है। ठीक है ना? वह नितांत रूप से प्रवृत्ति मार्गी है। ठीक है ना? निवृत्ति मार्गी नहीं है। देवोपासना यानी कि देवताओं की जो उपासना है वो मुख्य रूप से भौतिक कल्याण के लिए, किसके लिए? भौतिक कल्याण के लिए। जैसे युद्ध में विजय, अच्छी खेती, संतान की प्राप्ति आदि अपने भौतिक सुखों की कामना करते थे। ठीक है? तो ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भौतिक दर्शन की प्रारंभिक अभिव्यक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं, तो भौतिक दर्शन की प्रारंभिक अभिव्यक्ति हमें ऋग्वेद से प्राप्त हो। और ऋग्वेद में मनुष्य द्वारा अपने भौतिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए ईश्वर से स्तुति की, और यही भौतिकता के लक्षण आगे जाकर एक चारवाक के दर्शन के रूप में प्रकट होते हैं, जो भारतीय परंपरा में भौतिकवादी दर्शनों का प्रतिनिधि दर्शन माना जाता है। और चारवाक तो कहते हैं कि यावत जीवम सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो और घी। ठीक है? आगे बढ़ते कि पिबत्वाम पिबत्वाम पुनः पिबत, यावत पत, पियो तब तक पियो जब तक जमीन पर तुम धराशायी ना हो, गिर ना जाओ। ऐसे आनंद के क्षणों की बात करता है कौन? चारवाक। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर अपना, उत्तरवेदिक काल। हमने ऋग्वेदिक काल को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तरवेदिक काल। धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया, आप सब ने बहुत ही अप्रिशिएट किया, आप सब ने कमेंट सेक्शन के माध्यम से, आपने शेयरिंग के माध्यम से हमारे चैनल को बहुत से विद्यार्थियों तक पहुंचाया। मैं ऐसी और कामना करता हूं कि आपका सहयोग आगे भी इसी प्रकार बना रहे और हम आपके लिए, हमारी टीम आपके लिए इसी प्रकार कार्य करती रहे। जय हिंद, जय राजस्थान।